नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में टायर रिमोल्ड करने के कारखाने में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और छोटे से हिस्से से शुरू हुई आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते 8 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। फैक्ट्री और गोदाम में रखे हजारों टायर आग की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि टायर का अवैध गोदाम था। फायर सेफ्टी की भी कोई व्यवस्था यहां पर नहीं थी। आग की वजह से टीन शेड भी नीचे गिराए। आग बुझाने के लिए 6 दमकल सहित 3 जेसीबी मशीनें भी लगाई गई। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये तस्वीरें देखिए, आप इस वक्त देख रहे हैं इंदौर की तस्वीर। टायर फैक्ट्री में ये भीषण आग की तस्वीर। यह अवैध फैक्ट्री बताई जा रही है जो लंबे वक्त से संचालित हो रही थी और जैसे ही इस आग ने विकराल रूप लिया, देखते ही देखते बढ़ती चली गई और आसपास की 8 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग बुझाने में। 6 गाड़ियां दमकल की पहुंची और कड़ी मशक्कत उनको करनी पड़ी आग बुझाने में। ये तस्वीरें इंदौर की इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बर्बादी की आग की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से दुकानों को अपनी चपेट में लिया है। सब कुछ जल करके स्वाहा हो गया। यहाँ पर धुएं का गुबार देखिए कितना ज्यादा है। इससे समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा मशक्कत फायर ब्रिगेड की टीम को करनी पड़ी होगी आग बुझाने में। ये तस्वीरें बेहद ही भयानक तस्वीर आप देख रहे हैं। समझ में आ रहा है तो शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई, पुलिस का बल पहुंच गया है। अभी हम कोशिश हमारी की ज्यादा जो है लोगों को यहां से निकाला जा सके और आग ना फैले, ये हमारी प्राथमिकता है। और अब जिक्र करेंगे मंडला का। कान्हा नेशनल पार्क में आग लग गई। पर्यटकों की सफारी वाली गाड़ी में यह आग लगी और गाड़ी के बोनट से उठी आग की लपटें लगातार फैलती चली गई। सफारी वाली गाड़ी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई और ये भी आपको बता दें कि गाड़ी में 4 भारतीय पर्यटक मौजूद थे। बाल बाल बच्चे हैं सभी पर्यटक। होटल से सफारी के लिए गाड़ी लेकर पर्यटक पहुंचे थे और इसी दौरान आग लगी और सब कुछ जल करके सुहा हो गया। राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं पहुंची, कोई झुलसा नहीं है इस हादसे में। पर्यटक बाल बाल बचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मंडला की। गाड़ी के बोनट में ये आग लगी। ये देखिए आग की लपटें आप देखिए। पर्यटक गए थे सफारी वाली गाड़ी में और उसी में अचानक से आग लगी। अब ये भी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, धूप बढ़ रही है, उसका प्रकोप भी हो सकता है। हर बार हम ऐसी तस्वीरें देखते भी हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे अलग अलग जगह आग का तांडव हम देखते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर भी सफारी वाली गाड़ी में ये आग लगी। पर्यटक जिसमें सवार थे। हालांकि राहत की बात यह है कि समय रहते सभी उससे उतर गए और सभी की जान बच गई, कोई झुलसा नहीं है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, ये सफारी की गाड़ी में आग लगी है, आखिर शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा रितु कि अभी शुरुआती में ये जानकारी लगने के लिए कि जो पर्यटक है ये गाड़ी चालक है वापस पर्यटकों को लौट कर आ रहा था क्योंकि समय पूरा हो चुका था सफारी का। उसके बाद जैसे ही पर्यटक गाड़ी को लेकर ये लोग वापस आ रहे थे उसी दौरान किसली जोन की ओर ये भ्रमण कर रहे थे। जब वहां से लौट रहे थे तो 14 किलोमीटर में कान्हा घाट के पहले गाड़ी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग इतनी भयानक रूप में हुई कि गाड़ी जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। ऋतु जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जानकारी को साझा करने के लिए। और अब जिक्र ग्वालियर का। यहां पर एक लाइब्रेरी में आग लग गई और आग लगने से यहां पर धुएं का गुबार उठने लगा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग बुझाने का प्रयास लगातार किया। गाड़ियां पहुंची वहां पर। महाराज इलाके की यह पूरी घटना है जहां पर लाइब्रेरी में अचानक से आग लग गई। हालांकि किन ही कारणों से आग लगी है ये भी जांच का विषय है। पर ये बर्बादी की आग की तस्वीरें आप देखिए, धुएं के गुबार को देखिए। सब कुछ अपनी चपेट में इस आग ने ले लिया और सब कुछ जलकर खाक हो गया।
डिंडौरी से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। सरकारी अस्पताल में 2 डॉक्टर्स भिड़ गए। लड़ाई का सीसीटीवी भी सामने आया है। डॉक्टर अशोक गौर और बीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते के बीच ये लड़ाई हुई है। बीएमओ को स्टूल लेकर मारने के लिए डॉक्टर अशोक जो है दौड़ता हुआ नजर आया। बीएमओ ने भागकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से डॉक्टर हमला करने के लिए भागा बीएमओ के पीछे। फिलहाल बीएमओ ने जो है भागकर अपनी जान बचाई। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से अंदर से कैबिन से निकलता है स्टूल लेकर के ये डॉक्टर, और मारने का प्रयास जो है बीएमओ को करता है, उस पर हमला करने का प्रयास करता है, पर समय रहते बीएमओ भाग जाता है, नहीं तो उसकी जान पर बन आती। हालांकि विवाद क्या था, किस बात को लेकर विवाद हुआ, क्यों इस तरह उस पर हमला किया जा रहा था डॉक्टर के द्वारा, ये जांच का विषय है। पर सवाल ये भी है कि क्या पढ़े लिखे लोग, ऐसे डॉक्टर्स ऐसे आखिर मारपीट पर क्यों उतारू हो गया ये डॉक्टर, और क्यों बीएमओ पर गुस्सा उतारने लगा और उसकी जान पर, उसे जान से मारने की कोशिश करने लगा। था कि तुम अच्छे से रहो, गाली गलौज नहीं करो अगर तुमको रहना है तो। और एक लेटर था सरकारी, उसको देने गया था मैं, ये लेटर है, आपको डिंडौरी जाना है और वहाँ उपस्थिति देना है। उनका पेमेंट भी नहीं निकल रहा है, बता रहे थे। पेमेंट जो है उसका रिलीफ जो हुआ है उस पीरियड का नहीं है, उसकी जो है उपस्थिति डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से आएगी, उसके बाद उसका पेमेंट होगा। 2 बार वो रिलीफ हुए हैं यहाँ से इन्हीं घटना। पहले पंजीयन फाड़े थे, रजिस्टर पंजीयन, उपस्थिति पंजीयन। इसकी शिकायत की है आपने? उसकी शिकायत भी थाना प्रभारी को किया है, सीएमएचओ को किया, कलेक्टर को भी किया हुआ है। आपसी इनका विभागीय बात है, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। पूर्व में भी हुआ लड़ाई क्या सर? पूर्व में भी शिकायत हुई है? नहीं, पूर्व का तो नहीं है, पर वाद विवाद की इनकी हमेशा शिकायत आ रही है। और चूंकि वो बीएमओ है, वो उसके अधीनस्थ डॉक्टर है, ये डॉक्टर ही आपस में झगड़ेंगे तो फिर ये मरीजों को कैसा इलाज कर पाएंगे। इसलिए हमने आवेदन अभी प्रथम दृष्टया लिए हैं और जांच में जो भी आएगा तो दोनों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। ग्वालियर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। युवक के साथ मारपीट का सीसीटीवी सामने आया। युवक को लात घूंसों से जमकर पीटा गया, युवक पर पत्थर भी फेंके गए। मोरना के युवक के साथ मारपीट हुई है। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से बुरी तरह से युवक को पीटा गया है। जूते चप्पल यहां पर मारे गए हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। किस बात को लेकर विवाद हुआ, ये जांच का विषय है। जांच पड़ताल इस पूरे मामले में जारी है। उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महाकाल मंदिर पहुंचे और दर्शन किए बाबा के उन्होंने। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना होंगे। बता दें चुनावी शंखनाद जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है और उसके बाद बाबा के दरबार पहुंचे हैं जेपी नड्डा और बाबा के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें उज्जैन की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। ये तस्वीरें उज्जैन की आप देख रहे हैं, जहां पर बाबा के दरबार जेपी नड्डा पहुंचे और पूजा अर्चना यहां पर की। बाबा का आशीर्वाद उनके द्वारा लिया गया। तो चुनावी शंखनाद जो है मध्य प्रदेश में कर चुके हैं जेपी नड्डा और इसी बीच जो है वो बाबा के दरबार महाकाल की नगरी पहुंचे और बाबा के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। उज्जैन की तस्वीरें ही आप देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और बाबा के दर्शन किए। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। चुनावों की तैयारियों में लगातार जो है सक्रियता बीजेपी की दिख रही है। पूरी तरह से बीजेपी जुट चुकी है और इसी बीच अलग अलग रैलियां, अलग अलग दौरे
संबोधन हम लगातार देख रहे हैं और चुनावी शंखनाद तो अब किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में जेपी नड्डा ने कल भी संबोधन दिया। अब जो है बाबा की नगरी, बाबा के दर्शन के लिए, जीत का आशीर्वाद लेने के लिए। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पन्ना से नामांकन करेंगे। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नामांकन रैली में शामिल होगी। नामांकन से पहले बड़ी चुनावी सभा भी होगी। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे सभा स्थल। सभा के बाद रोड शो होगा। रोड शो के बाद वीडी शर्मा पर्चा भरेंगे। तो वीडी शर्मा नामांकन भरने वाले हैं और उनके साथ स्मृति ईरानी भी साथ में मौजूद रहेंगी। बता दें आपको, नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन यहां पर होने जा रहा है। साथ ही साथ रैली भी यहां पर होगी। वीडी शर्मा और मीरा यादव के बीच खजुराहो में ये मुकाबला है। आमने सामने होंगे वीडी शर्मा और मीरा यादव और कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। वीडी शर्मा अब नामांकन भरने वाले हैं। उससे पहले शक्ति प्रदर्शन उनके द्वारा किया जाएगा। स्मृति ईरानी इस दौरान मौजूद रहेंगी। तो आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं कि खजुराहो में जो है नामांकन दाखिल उनके द्वारा किया जाएगा। ये तस्वीरें जो है पन्ना की आप देख रहे हैं। पन्ना वो गए हुए हैं और इसी बीच अब आपको बता बड़ी सभा का यहाँ आयोजन किया गया और बड़ी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। वो सभा स्थल पर मौजूद है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे वो मेल मुलाकात कर रहे हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये कार्यक्रम आज बेहद खास रहने वाला है क्योंकि पूरे लोकसभा क्षेत्र से जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आज बड़ा दिन, नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये खजुराहो जनता का आशीर्वाद है, ये जनता का स्नेह और प्रेम है। आज इतने जन सैलाब के साथ आज नॉमिनेशन में कार्यकर्ता आए हैं और जनता का आशीर्वाद है। देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं कि कार्यक्रम के लिए आप सभी लोगों को पहुंचना है और हम उनसे लगातार बात करने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ पहुंचे हुए, यही कारण है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे हुए। जन समर्थन, किस तरह का जन समर्थन देख पा रहे हैं आप? ये अपार जन समूह, ये भाजपा के कार्यकर्ता की ताकत है जो आज इतनी बड़ी संख्या में आप पहुंचे हैं। यही जनता का आशीर्वाद है, यही जनता का प्रेम है जो इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी के हर बूथ पर जीत का इतिहास बनाएगा। कार्यकर्ताओं से कल बात हुई, 10 लाख की बात कर रहे हैं इस बार। भाई साहब, 10 लाख अब देखिए, भगवान का आशीर्वाद है, जनता का प्रेम और स्नेह, जनता कुछ भी कर सकती है। विपक्ष तो देखिए, ये प्रदेश वीडी शर्मा जी हैं जो उनकी आपसे कुछ देर बाद नॉमिनेशन रैली होनी है और उसके लिए एक बड़ी सभा का यहाँ आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं और पूरे प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हैं। आपसे कुछ देर बाद सीएम भी यहाँ पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कटआउट जो है वो यहाँ लगाए गए हैं। चाहे डॉक्टर मोहन यादव सीएम की बात हो, अमित शाह की बात हो, मोदी जी हो, जेपी नड्डा और इसके अलावा वीडी शर्मा के जो बड़े बड़े कटआउट लगाए गए। पूरा जो पन्ना जो है वो इसमें बीजेपी में नजर आ रहा है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलन सिंह, न्यूज़ 18 पन्ना। वीडी शर्मा नामांकन करने वाले हैं। उससे पहले वो पन्ना पहुंचे और बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता नेता जो हैं शामिल हुए। बड़ी सभा वहां पर हुई और उसके बाद जो है खजुराहो में वो जाएंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें, सपा और बीजेपी के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वीडी शर्मा और मीरा यादव यहां से आमने सामने रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी के गढ़ खजुराहो में वीडी शर्मा नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी और कौन कौन रहेगा, कितने बजे का समय है और साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर होने जा रहा है, जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पहुंचने वाली है। आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा सकता हूँ, सीधे सभा स्थल की तस्वीरें। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित प्रदेश के तमाम जो नेता हैं वो इस समय मंच पर पहुंच गए और अब
सजा रहे हैं, तो मुख्य अतिथि के तौर पर जो पधार रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव और स्मृति ईरानी का, जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो पहले बड़ी एक जनसभा होगी, प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए, उसके बाद रैली के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ सीएम और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचेंगी और वहां पर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। बिल्कुल ये बात जो आपने कही कि ये बीजेपी का मजबूत गढ़ कहा जा सकता है, कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो यहाँ से लगातार जो है वो प्रतिनिधित्व करते रहे। हालांकि इस बार गठबंधन के तहत ये सीट जो है वो सपा के खाते में है और सपा की तरफ से दीपक मीरा यादव को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से जो जन समूह लगातार जो देखने को मिल रहा है, ये माना जा रहा है कि बीजेपी इस सीट पर फिर एक बार जीत दर्ज करेगी। हालांकि तमाम अब से कुछ देर पहले जब प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से जब हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि जनता का प्रेम ही है जो इस तरह से उमड़ रहा है और हमेशा से ही बीजेपी को इस इलाके की जनता हमेशा प्रेम और आशीर्वाद देती रही है और आगे भी देती रहेगी। हालांकि जो ये अगर बात करें तो तमाम खजुराहो लोकसभा क्षेत्र पर लगातार बीजेपी का कब्जा भी रहा है और आगे भी कब्जा बरकरार रखने के लिए बीजेपी लगातार यहाँ पर मेहनत करती नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ पर जी ठीक। शैलेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। जबलपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि राहुल की बात पर भरोसा कौन करता है। आजकल राहुल जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य नहीं होता, ना ही गंभीरता होती है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी की सरकार एक बार फिर बनती है तो देश में आग लग जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है, इसके जिम्मेदार राहुल ही हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ना तो कांग्रेस को गंभीरता से लेते हैं और ना ही चुनाव को। राहुल की बात पर भरोसा कौन करता है? राहुल जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता नहीं, ना गंभीरता होती है। उनकी खुद की पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती तो कोई कैसे क्या करेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस के अते पते नहीं लग रहे, कांग्रेस बहुत पीछे रह गई। लेकिन इसका जवाबदार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। उनने कांग्रेस को गंभीरता से लिया ही नहीं, ना चुनाव को गंभीरता से लिया। पीएम मोदी 9 अप्रैल को बालाघाट आ सकते हैं। बालाघाट में 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान होगा। 9 अप्रैल को पीएम मोदी आ सकते हैं। उत्कृष्ट विद्यालय ग्राउंड में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। पीएम की सभा की तैयारियों में पदाधिकारी जुट चुके हैं। नक्सल प्रभावित संवेदनशील जिला है बालाघाट और उससे पहले पीएम का दौरा बेहद खास। 19 अप्रैल को प्रथम चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास माना जा सकता है। एमपी कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि हमने टिकट वितरण अच्छे तरीके से किया है। चुनाव को लेकर संगठन में बहुत जोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। वहीं एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जनता के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि नतीजा हमारे पक्ष में आएगा। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे टिकट दिए हैं और संगठन के अंदर बहुत जोश है। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं लेकिन देश के अंदर जो सरकार बनी थी मोदी जी की उसका असली चेहरा सामने आ गया है। पर्दाफाश हो चुका है। करप्शन सिर्फ उनने जो रिकॉर्ड बनाया, अभी जो हाल में एसबीआई बॉन्ड की बात थी, सिर्फ देश में नहीं लेकिन दुनिया के अंदर रिकॉर्ड बनाया है। अपना नाम स्थापित किया है मोदी जी ने कि ये सबसे करप्ट सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी को हराया गया वो मुद्दा जिंदा है। और देश में भी 14 में जो मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार से लेके 15 लाख से लेके काले धन से लेके रोजगार से लेके हर मुद्दा अपनी जगह खड़ा है। भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है, काला धन सब बीजेपी के पास निकला, ये घर घर बात जाने लगी है। जो सामाजिक न्याय की बात है वो हम कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी मध्य प्रदेश। भोपाल में मारपीट के आरोपी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान के कुछ फोटो वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में आरोपी अभिज्ञान पुलिस की मारपीट के चोट दिखाता नजर आ रहा है। अभिज्ञान का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की। वीडियो में वो शरीर पर चोट के निशान दिखा रहा है। बता दें कि इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। मारपीट का ये मामला सियासी तौर पर काफी गर्मा चुका है।
जबलपुर से बड़ी खबर है। निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त हो चुका है प्रशासन। फीस वसूली, तय दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। 18 निजी स्कूलों के खिलाफ दर्ज हुआ है केस। कुछ स्कूलों ने नियम विरुद्ध बढ़ाई है 22% तक की फीस। कुछ स्कूलों ने तय किए हैं दुकान से ही किताबें खरीदी जाएं, यूनिफॉर्म खरीदी जाएं और उसका दबाव जो बनाया जाता है उस पर सख्ती दिखाई गई है। अभिभावकों की शिकायतों की जांच अब कलेक्टर करेंगे। तो स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। ये पहले भी कहा जा चुका है कि स्कूल प्रबंधन जिस तरह से मनमानी करता है, अपनी चलाता है और अभिभावकों को परेशान किया जाता है, वैसा नहीं चलेगा। पर फिर भी जो है स्कूल प्रबंधन नहीं मानता और दबाव कहीं ना कहीं अभिभावकों पर पड़ता है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, पहले भी कहा जा चुका है कि अभिभावकों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा, स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, पर अब तक इस पर रोक नहीं लग पाई है। ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। सख्त प्रशासन हुआ है। जी बिल्कुल, प्रशासन भले ही सख्त हुआ है, लेकिन ये सख्ती भी पहली बार नहीं है। हर साल जब 1 अप्रैल से स्कूल खुलते हैं उस समय इसी तरह के आदेश निर्देश जारी होते हैं, कुछ स्कूलों पर कार्रवाई होती है, लेकिन फाइनली होता वही है जो स्कूल प्रबंधन खुद चाहते हैं। प्रशासन भी उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। मनमाने ढंग से फीस बढ़ा दी गई। स्कूल की किताब, कॉपियां, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दुकानों के साथ कमीशन के आधार पर जो है दुकानों को सेट कर लिया गया और कहीं ना कहीं अभिभावकों पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि जहां से स्कूल बोलता है वहीं से सारी चीजें खरीदी जाएं, जिसकी शिकायत कलेक्टर के पास पहुंची है। फिलहाल इस बार जो नया है नवाचार जो कलेक्टर की तरफ से हुआ है, इस बार उन्होंने कमेटी गठित की है जिसमें अभिभावकों की सुनवाई होगी और खुली सुनवाई होगी। तो ये एक नवाचार है जिसमें हो सकता है कि निराकरण निकले, लेकिन कार्रवाई का इंतजार अभी भी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पवन। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। जबलपुर में सीएम डॉक्टर